श्री वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन। वशिष्ठ जी ने जो है ब्रह्मा जी के अपने जन्म का वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जी जो सर्वत्र नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं और वही नियंता की नियंत्रण शक्ति है ना। नियंता की नियंत्रण शक्ति को नियति कहते हैं, यानी कि जो घट रहा है, घटना होनी है, वो जो है किसकी शक्ति है? नियंता की, परमात्मा की। नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है, वह भी सत्ता ही है। अब मैं उसे सारगर्भित संहिता का वर्णन करूंगा, जो इहलोक तथा परलोक की सिद्धि के लिए परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाली और मोक्ष के उपायभूत साधनों से संपन्न है। उसे तुम सावधानतया श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह दुखों का विनाश करने वाली है। मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परमात्मा को निश्चय ही प्राप्त कर लोगे। मेरा खुद का भी ऐसा विश्वास है कि जितना हम इसको प्रेम पूर्वक गहनता से चिंतन से परमात्मा के होकर जब इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा ही ऐसा लगता है कि अभी ही मोक्ष हो गया है, मुक्ति हो गई है। श्री राम ने पूछा, ब्रह्मांड पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया था? आपको इसकी कैसे प्राप्ति हुई, मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक, सबका आश्रय स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों में प्रकाशक रूप से वर्तमान है, अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है, नाच रहा है, केवल परमात्मा ही कारण है उसका। प्रकृति की साम्यावस्था तथा विषमावस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। देखो विषमताएं कितनी हैं, कितने प्रकार के लोग हैं संसार में, करोड़ों अरबों लोग हैं ना, लेकिन अरबों लोग में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल सेम एक जैसे नहीं है। जुड़वा भी पैदा होते हैं तो उनमें बिल्कुल माइनर न्यून भर का भी अंतर कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। कितनी भी बोली समान हो, लेकिन जो है कुछ न कुछ तो डिफरेंट आ ही जाता है, डिफरेंस है ना। तो पर कितनी विषमता परमात्मा ने बनाई है, कितना सब कुछ भिन्न 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 अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है, कितना अलग है। हर कोई सबसे हर मायने में, कुछ न कुछ मायने में अलग जरूर है, और अरबों लोग हैं। लेकिन परमात्मा में क्या है, वो परमात्मा वहां जाकर के उसमें कोई भी गुण नहीं बचता है, कोई भी विषमता नहीं है। निर्दोषम शमम ब्रह्म, यानी कि वो पूरा निर्दोष हो जाता है और बिल्कुल वो समान अवस्था में रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआ। ठीक उसी तरह जैसे प्रवणशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंग उत्पन्न होती है, विष्णु के हृदय से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदायों से संयुक्त होकर अनेक विधि विकल्पों की सृष्टि करने वाले मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। जम्बूद्वीप के इस भाग में जो भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, सबसे पहले जम्बूद्वीप भारत का ही ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। यानी बहुत भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली। ये सोच के तुम देखो कि अरबों लोग हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर अरबों लोग हैं। उन अरबों लोग में भारतवर्ष एक है, केवल हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, इसमें ही कुछ हिंदू अधिक मात्रा में। बाकी जितने भी अन्य देश है, सभी अन्य अन्य धर्मों के लोग हैं। सभी की वेशभूषा अलग अलग है, खान पान कितना गंदा है सब जगह, सभी की संस्कृति भी कितनी गंदी है,
कोई भेदभाव और अपना कोई भी पर्दा प्रथा कुछ है ही नहीं, कहीं सब बिल्कुल नग्नता विलासता सब चल रही है। भारत में भी केवल कुछ तीर्थों के जो क्षेत्र हैं, मंदिरों के आसपास क्षेत्र है या फिर कहीं पर कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर ही बहुत ही पुण्य आत्माएं रह रही हैं, है ना। नदियों के किनारे, गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे, मंदिरों के किनारे। ब्रह्मावर्त क्षेत्र अपना बिठूर पूरी पृथ्वी का ही केंद्र है। तो उन अरबों लोगों से हम लोग निकल करके आए हैं, है ना। हम लोग की संख्या कहाँ पर है? हजारों में है। समझ लो, अरबों लोगों में हजारों में केवल भक्तों की संख्या है, और उन हजारों में भी कुछ ही लोग हैं जो परमात्मा का सत्संग करते हैं नित्य नियम से, उनका ध्यान भजन पूजन, उनमें ही जिनकी आत्मा रमी हुई है। ऐसे लोग मात्र हजारों में भी हजारों ही लोग होंगे पूरी पृथ्वी पर, है ना। साधु संतों को मिला लें तो अरबों लोगों में, हजारों लोगों में हम लोगों की गणना है। और फिर उनमें भी हमारा कितना ऊंचा स्थान है कि भगवान की कृपा से उच्च वर्ण जाति सब कुल पैदा में हुए। फिर ब्रह्मावर्त क्षेत्र यानी गंगा नदी के किनारे हम लोग को स्थान मिल गया रहने के लिए, मात्र यहाँ से दूरी 9 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र में पुण्य करने का मतलब जानती क्या होता है? इस क्षेत्र में पुण्य करने का फल अनंत गुना होता है, यानी कि कभी भी इसका फल नष्ट नहीं होता है। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है और ज्ञान की बात है, गूढ़ ज्ञान की बात है। जिसको मालूम है बस केवल उसको ही मिलता भी है फल, जिसको नहीं मालूम है वो उसको ऐसे ही उसका समय निकल जाता है। और उसमें भी हम लोग श्रेष्ठ हैं कि हम लोगों का मन भक्ति में लगा हुआ है, माता में लगा हुआ है ना, भगवान में आत्मा लगी है, उनके लिए ही जी रहे हैं, उनके लिए ही सारे कार्य करते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। तो अपने नसीब को बहुत ऊंचा नसीब समझो, बहुत ऊंचा नसीब है। अब जो कर रही हो मतलब नित्य नियम से भजन पूजन, अपना गृहस्थ जीवन है तुम्हारा, गृहस्थ में अपना सेवा पूजा जो भी कर रही हो वो करते हो, इतना जो कर रही हो इतना ही करते हुए अगर अंत समय आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है, सार्थक हो गया है। यानी कि अगला जन्म तो सुधर गया है, निश्चय ही सुधर गया है। और ये जो ज्ञान होता है ये ज्ञान कभी भी किसी का नष्ट नहीं होता है। भक्त नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगला जन्म अगर मिलेगा तो बहुत ही उच्च कुल श्रेष्ठ संतों के यहाँ मिलेगा, जिसमें सीधे ही आप जो है बाल ब्रह्मचारी से ही भक्ति शुरू हो जाएगी और सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो इतना जो कर रहे हैं इतना ही अगर आखिरी समय तक करती ले गई तो समझ लीजिए कि सब सार्थक, सब जीवन सार्थक। भले ही इसके बदले में कुछ सोचो ना, आशा मत करो कि हमें इसका फल इस जन्म में मिल जाए। इसका फल भौतिक मत चाहो, है ना, कि भौतिक से इसकी तुलना करो। फल तो देखो अपनी ही करने का मिलता है, इसका फल भुक्ति भी है और मुक्ति भी है। भुक्ति और मुक्ति यानी भोग भी मिलते हैं और मुक्ति भी मिलती है। तो भोग की इच्छा मत करो, परमात्मा को जैसी उसी जय विधिनाथ होए हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा, है ना, कि जिस भी विधि से मेरा हित हो, कल्याण हो, वो विधि तुम करो। नारद जी ने दोहा तो कह दिया था, बंदर भगवान ने क्या किया, विष्णु ने उनको बंदर का मुख दे दिया। और सबसे प्यारे भक्त थे नारद जी, कितना चाहते थे विष्णु भगवान नारद जी को, लेकिन हित उनका इसी में छुपा था कि कुरूप बना दिया था। जीव की क्या इच्छा होती कि हम सुंदर दिखे, है ना, स्टैंडर्ड हो हमारा, सब पूरा संसार हमको पूछे, हमारा भी सम्मान हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो। तो अपनी ही करने से मिल तो जाता है, लेकिन अपनी करनी जो अच्छी थी वो भक्ति कहीं उसमें ना चली जाए हमारी, फिर हमारी भक्ति खाली हो जाएगी, हमारा खजाना खाली हो जाएगा। तो परलोक को बनाने के लिए, वहां पर स्थान पाने के लिए पूंजी लेके जानी है कि यहीं खर्च कर देनी है पूंजी। तो इसलिए वो
कैसी भी स्थितियां आए धीरज रखना चाहिए। बस ये है कि परमात्मा कभी किसी कुत्ते और जीवों को भी भूखे नहीं सोने देता है। और जो अनन्य भाव से परमात्मा का ही सहारा लेता है तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, परमात्मा कहते हैं मैं उसकी हानि और लाभ दोनों मैं ही उठाता हूँ। जितनी भी हानि होती वो मैं वहन करता हूँ, मैं उठा लेता हूँ उसका भार। सिद्धांत समझ में आ रहा है बात? तो इस सिद्धांत को पकड़ के चलो, नहीं तो सिद्धांत स्पष्ट नहीं समझोगी तो जीवन में क्या होगा कि अच्छे कर्म भी करोगे लेकिन कहीं ना कहीं जो पता चला घाटा भी होता चला जाएगा। अब हमारा परमार्थ पता चला वंचित रह गया। यहाँ पर मान लो हम ही ने मान की यश की सोच लिया कि हमें यश मिल जाए, हमें मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए। करनी हमारी अच्छी है तो मान सम्मान मिल जाए, चाहत के बदले इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक, इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। हमने खुद देखा है कि जैसी भी इच्छा करते जो जो सोचते हैं वो वैसा होता चला जाता है। मन में एक भाव उठता है कि अगर ऐसा हो जाता फिर क्या हो, फिर हमने वो भाव बंद कर दिया। हमने कहा जो इच्छा हो प्रभु वो तुम करो, हमें केवल तुम्हारी परमात्मा भक्ति ही चाहिए। इसके बदले में जैसे आप उचित हो मेरे लिए, बस आप उचित जानते हो क्या है सही क्या होता है। कभी कभी हम स्वयं ही ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। क्या परमात्मा से बड़े हम हो सकते हैं? परमात्मा से तो बड़े नहीं हो। जैसे आपका बच्चा अपना हित नहीं जानता है, माँ उसका हित ज्यादा जानती है ना। बच्चा कपड़े नहीं पहनेगा, माँ जबरदस्ती पहनाएगी। तो वही स्थिति है कि हम अपना हित नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाता वो मिल जाता, परमात्मा सुनता नहीं है। लेकिन परमात्मा को मालूम है कि कब क्या किसको कैसे देना है। कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो तो निर्दोष है, समान है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। उसके लिए तो अपने ही पार्षदों को जब उन्होंने गिरा दिया, जय विजय को क्या किया, गिरा दिया, उन्होंने धृष्टता कर दी। उनके यहाँ भगवान के वैकुंठ में जब सनातन ऋषियों को नहीं आने दिया जय विजय को, जय विजय ने तो जय विजय से कह दिया जाओ 3 जन्म के लिए तुम हमसे दूर हो जाओ, जाओ 3 जन्म हिरण्यकश्यप, राक्षस और कंस आदि बन के रहो जा करके। 3 जन्म के लिए वो दूर हो गए, भगवान से दूर हो गए, है ना। लेकिन उनकी इतनी पूर्व की भक्ति थी, परमात्मा के ही सानिध्य में रहे थे, तो उनके ही पोतों ने उनको तारा आकर के, है ना। हिरण्यकश्यप के पुत्र ने ही तो आकर के तारा था अपने पिता को। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति बस केवल करते रहना चाहिए, कुछ सोचना विचारना नहीं चाहिए। इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार किया कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सकता है, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है ना। तो जब जब हमें ज्ञान होता जाता है, हमारे कार्यों में क्या होती है, शुद्धता पवित्रता आती जाती है, हमारे मन की भी कलुषता मिटती जाती है, हमारा ईर्ष्या द्वेष